Radhe in Education. I am Sneha Shah. Currently we are on chapter number 10 circles and we have completed till exercise 10.2 question number 7. So let's begin with question number 8 without wasting much time. Let's read out the question first. The question is, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to BC plus AD. See, to circumscribe मतलब क्या कि कोई भी एक शेप है उसके अंदर सर्कल है जो उस शेप के हर एक साइड को टच कर रहा है, ठीक है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय सर्कमस्क्राइबिंग, के शेप के अंदर सर्कल है. सर्कल के अंदर शेप इज अ डिफरेंट थिंग. इट इज लाइक दिस. दिस इज अ डिफरेंट थिंग. दिस इज नॉट सर्कमस्क्राइबिंग. दिस इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइबिंग, कि एक शेप है उसके अंदर सर्कल है जो सर्कल उसके हर एक साइड को टच करता है. मीन्स ईच साइड ऑफ दैट शेप बिकम्स द टेंजेंट टू द सर्कल. सो नाउ सी द क्वेश्चन हियर इज कि quadrilateral ABCD circumscribes a circle और उसके जो sides हैं we will write that in given. AB touches the circle at P, BC at Q, CD at R and DA at S. So these become the tangent to the circle. So शुरू कैसे करना है, ये गिवन टू प्रूव वो सब हमने लिख लिया. फॉर एग्जाम्पल नोट्स में सब कुछ डिटेल में दिया है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन शॉर्ट. ओके, तो समझ लो कि प्रूफ में हम क्या करेंगे. प्रूफ में क्या करना है, बेसिकली इफ यू कैन सी कि इस एक पॉइंट से देर आर टू टेंजेंट्स पासिंग, तो वो जो दो टेंजेंट्स है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो वी विल स्टार्ट राइटिंग दैट ए पी इज इक्वल टू ए एस, then BP is equal to BQ, then CR is equal to CQ and lastly DR is equal to DS. Okay, this is what we are going to do. K AP is equal to AS, BP is equal to BQ, CR is CQ and DR is DS. We have simply used one concept, that is theorem 10.2. Tangents from common external point are equal. Okay, that is the concept that we have used here. Now moving ahead, what we will do is, if you see here closely, देखो AP plus BP क्या देगा आपको, AB. Okay, CR plus DR what will it give me, CD. तो if I add these two, okay, if I add all the sides, what do I get, AP plus BB AB, CR plus DR CD. On the other side I have AS plus DS. What does it give me, DA, and I have BQ plus CQ. What does it give me, BC. So remember कि आपको लिखना भी कैसे है, ये इक्वल टू लिखोगे. अगर इस तरफ का इधर लिख दिया तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो हमेशा मेक श्योर कि ये जो एक कॉमन पॉइंट है वो एक ही साइड पे रहे. इफ़ यू आर टेकिंग ए तो AP और AS अलग साइड्स पे, देन B के साथ P वाला इस साइड पे लिख के BQ ऑन द अदर साइड करना, ठीक है. सो नाउ वी विल से कि adding all these I get AP plus PB plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. एक स्टेप और लिखेंगे, वी विल राइट AP प्लस PB, ब्रैकेट में लिख देंगे सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू एक्सप्लेन. देन वी विल राइट दीज टू टुगेदर इन द ब्रैकेट प्लस BQ प्लस CQ. What does this give me now, AP plus PB is equal to AB. Keep looking at the figure. CR plus DR is giving me CD is equal to AS plus DS is equal to AD plus BQ plus CQ is equal to BC. So that is what we needed. So we have proved this. Okay. इसके रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है. तो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9 लेट्स डू दैट क्वेश्चन नंबर 11. उसमें ये बोला है कि ये जो है इट इज़ अ पैरेललोग्राम. सो फिगर विल चेंज लाइक दिस. It will look something like this.
इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो करना तो ये पूरा सेम रहेगा, ठीक है। बट इफ यू सी कि अगर ये ए बी सी डी है, तो इफ यू सी इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए बी and opposite sides are equal, so AB plus CD will give me 2 times AB and BC plus DA will give me 2 times BC. So this gives me AB is equal to BC. Now if in a parallelogram adjacent sides are equal, AB is equal to BC, adjacent sides are equal, तो वो पैरेललोग्राम क्या हुआ? रोम्बस हुआ। रोम्बस मतलब ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सारे साइड्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि दिस इज अ रोम्बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, सिर्फ यहाँ तक कॉमन था, इतना ही पोर्शन एक्स्ट्रा था उसमें कि ये क्वाड्रिलैटरल की जगह पे आपको पैरेललोग्राम दिया था। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ में आना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना कि हमने किया क्या है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो अगर आप याद रखोगे तो इजीली ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर समझते हैं कि वो एक स्टेप क्या है। द क्वेश्चन इज, in the figure xy and x dash y dash are parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90. ये हमें प्रूव करना है। Only important step is draw OC. ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ड्रॉ ओसी। दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आगे समझ में ही नहीं आएगा। नाउ ये क्यों करना जरूरी था, लेट्स सी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू प्रूव कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ओके, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करके वी विल ऐड ऑल द 4 एंगल्स। करेक्ट? नाउ एज यू कैन सी POQ इज अ डायमीटर, दैट मीन्स इट इज अ लाइन। तो ये चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 180। तो इफ दिस इज इक्वल टू दिस, so 2 times this angle plus 2 times this angle is 180. so 2 से डिवाइड करेंगे तो AOC plus BOC we will get as 90. Let's move ahead. We will say कि in triangle AOP and triangle AOC what we have is OA is equal to OA, common side. OP is equal to OC, why? Radii of the same circle. And one interesting thing, AP is equal to AC, why so? Tangents from same external point. Tangents from same external point. So that is how triangle AOP is equal or congruent to triangle AOC. Triangle AOP is congruent to triangle AOC by SSS criterion, right? And therefore angle AOP is equal to angle AOC. Angle AOP is equal to angle AOC. This is my equation number 1. Similarly, we don't have to write this again for these 2 triangles. So similarly we can say, what we can say is angle BOC is equal to angle BOQ. Angle BOC is equal to angle BOQ. Now this is my equation number 2. It's not needed कि आप equations को add करो, नहीं, we don't have to do that. We have to individually add all the 4 angles. Adding all the angles, angle
जैसे भी पहले नाम दिए हैं वैसे ही लिखो तो बेटर रहेगा। एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ is equal to 180 angles on a line, correct? Linear angles. So now AOP is equal to AOC. So I can say 2 times angle AOC. मिस्टेक ये भी मत करना कि 2 टाइम्स एंगल AOP लेना है, नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, AOB फाइंड करना है। सो AOC प्लस BOC इज गोइंग टू गिव मी AOB। तो मेक श्योर कि आप जब रिप्लेस कर रहे हो तो यू रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ AOC ओनली। 2 टाइम्स एंगल AOC प्लस 2 टाइम्स एंगल BOC इज गिविंग मी 180, यहाँ पे BOC लिख लेते हैं, is giving me 180 and therefore angle AOC plus angle BOC is 180 upon 2, that is 90. And now what we see is AOC plus BOC is AOB. So angle AOB is 90. Hence proved. What is important? Draw OC. ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आगे क्या करना है, बिकॉज इसी से 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और एंगल्स इक्वल प्रूफ हो रहे हैं, राइट। आई होप अब आपको ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो नोट्स में भी बहुत अच्छे से दिया है, फिर से देखो, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। सिर्फ देख के या पढ़ के नहीं होगा, ड्रॉ द फिगर ऑन योर ओन, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है, फिर ही आएगा। सो नाउ लेट्स मूव अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इजी है। इसी एक्सरसाइज के पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कंसेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सी द क्वेश्चन इज, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं। यू हैव टू प्रूव कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल और द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द रेड आई joining the points of contact to the center are supplementary. बेसिक है, जैसे ये O है, ये P, Q and if suppose this is T. I'm just taking any example. अगर ये ऐसा है then what I can say is OP is perpendicular to PT by theorem 10.1. OQ is perpendicular to QT by theorem 10.1. Therefore ये दोनों 90-90 हैं. So in this quadrilateral, if you see OPTQ, in quadrilateral OPTQ, what is the sum of all the angles? 360, correct? So if the sum of all the angles is 360 and out of them, out of 4 angles, 2 are 90, so remaining 2 का sum क्या होगा? 360 minus 180, which is equal to 180. So this angle plus this angle gives us 180, and that is why the angle between the tangents from an external point is supplementary to the angle formed at the center by the radii joining the endpoints or the points of contact to the center. Understood the statement and the concept? So that is why इन दोनों angles का sum होगा 180. ये आप directly in the objectives you can use this fact directly. Also we have done question number 11 जिसमें ये था कि prove that कि अगर एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को तो वो एक रोम्बस होगा। वो जब हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था तभी आई हैड एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 11. सो नाउ वी मूव अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 12. थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ लो अच्छे से, ध्यान से. इट विल बी ईजियर इफ यू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली. ओके, alright, so now let's move ahead with question number 12. Let me explain you the figure properly. क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है. एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि वो एक ट्राइंगल की साइड्स को टच करेगा सर्कल. मतलब द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वर्क एज द टेंजेंट फॉर द सर्कल. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर वो सर्कल से एक रेडियस एक साइड BC पे जाता है तो वो जो लाइन सेगमेंट्स बनते हैं बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, देयर लेंथ्स आर 8 and 6 and we have to find AB and AC.
तो नाउ दिस बिकम्स थोड़ा सा टीडियस, पर करना क्या है समझ लो। दिया ये सब दिया नहीं है, ये मैंने अपने आप ड्रॉ किया है। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले आप OB, OC और OA ड्रॉ करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे बड़े ट्राइंगल को छोटे ट्राइंगल्स में, एंड वी आर हैविंग अ हाइट बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर आप ट्राइंगल OBC देखोगे तो OD उसका हाइट है और BC उसका बेस है, तो हमें ट्राइंगल OBC का एरिया मिल जाएगा, करेक्ट, बाय हाफ बेस इनटू हाइट। देन वी विल मूव टू अनदर ट्राइंगल दैट इज OAB, जहाँ पे OF जो हमने नाम दिया है, OF इज द हाइट एंड AB इज द बेस, और दूसरा होगा OAC जहाँ पे OE हाइट होगा और AC बेस होगा, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x। x हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन AE इक्वल टू AF एज x, y इक्वल बिकॉज दे आर द टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ओके। तो AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x हमने कंसिडर किया है। फिर यहाँ पे देखो कि C से ये एक टेंजेंट CD और CE दोनों कॉमन पॉइंट से जा रहा है, तो अगर CD 8 है तो CE भी 8 होगा। सिमिलरली अगर BD 6 है तो BF भी 6 होगा, राइट। नाउ वी गो फॉर ट्राइंगल OBC, ठीक है। OBC में हाइट हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू अस एज 4। सो अगर हम OBC का एरिया निकालेंगे, आई एम डूइंग दिस डायरेक्टली, नोट्स में सोल्यूशन में आपको एक एक स्टेप दिया हुआ है अच्छे से, ये सिर्फ समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या आएगा, इट विल बी हाफ बेस इज BC इंटू हाइट इज OD। अब हाफ BC क्या है, 8 + 16 14, OD क्या है 4, सो वी गेट दिस एज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक चीज़ आई। फिर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB का एरिया क्या होगा, हाफ AB इंटू OF। OF वो सब हमें इंट्रोड्यूस करना है स्टार्टिंग में, जो सोल्यूशन लिखा है उसमें पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर कि OF OE क्या है, राइट। सो नाउ हाफ AB इंटू OF, AB क्या होगा हमारा, AB इज x + 6, so keep it as it is, OF is again 4, so this gives me 2x + 12, okay. And now finally area of triangle OCA, OCA, it is nothing but half AC into OF, OE, right, which is equal to half x + 8 into 2 into 4, so this gets me 2x + 16. Now I have gotten the areas separately. Now what is the sum of all the three areas? It is nothing but area of triangle ABC, correct, क्योंकि हमने ABC में से ही 3 पार्ट्स में ट्राइंगल्स डिवाइड किए हैं। तो what is their sum? We get 28 + 2x + 12 + 2x + 16, which is nothing but 4x + 56. Now this is one way of finding area of triangle ABC, ठीक है, जिससे हमें 4x + 56 मिला। What is another way of finding the area of a triangle? It is nothing but Heron's formula. That's right, Heron's formula. So we apply the Heron's formula on this triangle. वो कैसे अप्लाई, लेट्स यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हमें सेपरेट ट्राइंगल से मिला है वो है 4x + 56। अब हम हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर S - A, S - B, S - C, जहाँ पे S इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज द सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स एंड A, B, C आर द 3 साइड्स इंडिविजुअली। तो हम सबसे पहले S निकाल के रख देते हैं। लेट्स सी, 8 + 6 14, सो एक साइड 14 है, दूसरी x + 6 है, दूसरी x + 8 है, तो वो क्या होगा 14 + x + 6 + x + 8, विच इज़ नथिंग बट 2x + 28। तो सेमी पेरी अपॉन 2, ये पेरीमीटर हुआ अपॉन 2, तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ रहा है x + 14, करेक्ट। नाउ S - A,
मतलब अगर हमने ए ये लिया है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, सो एस माइनस ए इज एक्स प्लस 14 माइनस 14, तो इट इज एक्स, करेक्ट. एस माइनस बी इज एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, so this is x plus 14 minus x minus 6 which is equal to 8. Similarly s minus c आपका आएगा 6. क्यों? x plus 14 minus x minus 8, so it will give you plus 6. Okay, now applying everything here कि area of triangle ABC क्या मिल रहा है, applying this in this formula, what we get as area of triangle ABC is equal to s is root of x plus 14 into x into 8 into 6. Now replace this by this जो हमें एरिया पहले ऑलरेडी मिला है. So we replace 4x plus 56 is equal to root of x plus 14 into और let's say 48x. ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है. Now I am saying this is a very important step, very important. What I am doing is I am removing the square root. By what? By simply squaring both the sides. So I get, let's take 4 common पहले, x plus 14 is equal to x plus 14 into 48x. और मैंने क्या किया है, मैंने स्क्वायर लिया है, तो इसका पूरा स्क्वायर हो गया, ठीक है. तो स्क्वायर लेने से क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट हमारा हट गया, करेक्ट. नाउ इट बिकम्स इजी. कैसे इजी हो रहा है, देखो 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16. फिर डोंट एक्सपांड दिस अभी, x प्लस 14 इंटू 48x, इसको एक्सपांड मत करो. ये स्क्वायर और ये पूरा एक ब्रैकेट अपने आप कट हो रहा है. एक्सपांड करोगे इसको तो आपका एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, विच वी डू नॉट नीड. हमें यहाँ से कट ही हो जाता है वो. सो x प्लस 14, इसको भी ओपन भी मत करो. ये जो पूरा 16 है, टेक इट ऑन दी अदर साइड, इज इक्वल टू 48x अपॉन 16. तो 16 3s are, सो वी गेट दिस एज 3x. सो 14 इज इक्वल टू x उस तरफ जाएगा तो वी विल गेट 2x. Therefore x is equal to 7. Now we have got the value of x as 7. So what is my AB? अगर x 7 है तो AB पूरा कितना आएगा, 13. 7 प्लस 6 और यहाँ पे कितना आएगा, 7 प्लस 8 15. अंडरस्टूड? आई नो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझो कि करना क्या है स्टेप वाइज, कि 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है सबसे पहले तो, और फिर उन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है, और फिर बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उससे इक्वेट करना है. एरिया के 2 फॉर्मूला हैं, एक तो हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरा हमने कौन सा यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड हेरोन्स फॉर्मूला, जो 9th में एक चैप्टर में था. तो हेरोन्स फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी. I hope this question is clear. It is a very important question. So I hope this question is clear to you. Let's move ahead with question number 13 now. Alright, so now moving ahead to the last question of the chapter. Let's read the question first. The question says, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Prove that the opposite sides of a quadrilateral AB and CD circumscribing a circle. एक quadrilateral है जो सर्कल को circumscribe कर रहा है, उसके opposite sides जो हैं वो सेंटर पे supplementary angles फॉर्म करते हैं, वो प्रूव करना है. मतलब बेसिकली वी नीड टू प्रूव दैट एंगल AOB plus angle DOC, AOB and angle COD form supplementary angles, that is their sum is 180. और दूसरे साइड से भी, बट हम एक के लिए प्रूव करके बोल देंगे दैट इट इज़ ट्रू फॉर दी अदर पेयर ऑल्सो. ठीक है, तो हाउ टू प्रूव, एक बेसिक चीज़ करनी है, ये बनाना है. ठीक है,
क्या बनाया हमने? हमने रेडियस बना दिए, ठीक है। अब हम उसको नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। नाउ व्हाट वी डू इज वी प्रूव और वी नंबर द एंगल्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए के इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ से ए है, ए के इस तरफ से टूवर्ड्स एस हम स्टार्ट करने हैं नंबर देना। तो 8 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप फिगर हमको ध्यान से देख रहे हो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज एंगल COD। तो हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 एंगल्स is equal to 180. Now how to prove that? Simple है, एक ही बार करना है वो चीज़। If you can see this triangles, triangle AOS and triangle AOP, उसमें AS is equal to AP. Why? Tangents from the same external point. Okay, one thing. And AO is equal to AO, common side, and OS is equal to OP. ठीक है, तो by SSS triangle AOS is congruent to triangle AOP. What do we get? Triangle AOS is congruent to triangle AOP by SSS criteria. What next? तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल AOP। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए, ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आया? ये 1 और ये 2। नाउ सिमिलरली 3 और 4 इक्वल होंगे, 5 और 6 इक्वल होंगे, 7 और 8 इक्वल होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव देम फॉर एवरी सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो वी विल सिर्फ लिख देंगे कि सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। Now if you add all the 8 angles, what do you get? If you add all the 8 angles, I get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus 7 plus 8. I get as 360, correct? Now understand कि हमें कौन से दो एंगल्स का सम चाहिए, 2 3 6 7। तो बाकी के सारे हम रिप्लेस करेंगे। 1 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 4 को हम 3 से रिप्लेस करेंगे तो 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 5 को वी आर रिप्लेसिंग विथ एंगल 6 एंड 8 को वी आर रिप्लेसिंग विथ एंगल 7। वी गेट 360। सो आई गेट 2 कॉमन, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 180। आ गया प्रूफ। Hence angle AOB is equal plus angle COD is equal to 180. Are we clear? I have given the complete notes in the description, जिसमें आपको ये सब पूरा complete statement wise दिया गया है। तो प्लीज़ रेफर टू दैट, और फिर भी डाउट्स आए तो प्लीज़ कमेंट करो। I'll see all the comments and I'm going to upload a special video solving the doubts. Alright, so that's about chapter number 10 circles. From tomorrow onwards we are starting with chapter number 11, that is areas related to circles. So be ready, keep revising, keep learning with us. Thank you so much.